नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथ्स टेकल बाय एमएस सर यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th क्रैश कोर्स दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, जो कि हमने दो क्लासों में पढ़ा चुके हैं। आज ये उसकी तीसरी क्लास है दो चर वाले रैखिक समीकरण की। तो चलिए हम बताते हैं कि विलोपन विधि होती क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि विलोपन विधि है क्या, जो कि प्रतिस्थापन विधि हमने पिछली क्लासों में बता चुके हैं। तो आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं विलोपन विधि के बारे में, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए समझते हैं विलोपन विधि है क्या। देखिए, विलोपन विधि को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जैसे कि दे दिया जाए एक्स प्लस वाई बराबर दे दिया जाए जैसे 5, और 2x माइनस का 3y बराबर दे दिया जाए 4। देखिए, ये प्रश्न है। अब इसे हमें समझना है, अब इसे हमें विलोपन विधि से हल करना है। ये हमारे रैखिक समीकरण दिए गए हैं। अब इन समीकरण का एक्स वाई का मान ज्ञात करना, जो कि हमें विलोपन विधि का इस्तेमाल करना है। यानी कि विलोपन विधि है क्या, जो कि हमने प्रतिस्थापन विधि से इस प्रकार के सवालों को हल करना बताए थे, लेकिन यहाँ पे हमें विलोपन विधि का इस्तेमाल करना। तो देखिए करेंगे कैसे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिख लिया। हल लिखने के बाद x प्लस वाई नोट करेंगे। x प्लस वाई बराबर का 5, ये समीकरण 1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, समीकरण 2 लिखेंगे। देखिए 2x माइनस 3y बराबर का हो जाएगा 4, ये समीकरण 2 बन गया। क्या बन गया? समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण समीकरण 1 व समीकरण 2 से और समीकरण समीकरण 1 में देखिए, यहाँ पे 2 में तो गुणा है। देखिए विलोपन विधि में क्या होता है कि हमारा मेन टारगेट ये होता है कि एक पद कट जाए, यानी एक पद को हमें सेम बनाना, जो दोनों में या तो हम y को 3 बना दे 3y, तब पर भी बन जाएगा, या तो हम x को बना दें तब पर भी बन जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे x को हमें 2 बनाना है, जो कि ये पद कट जाए पूरी तरह से। तो देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से और समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर गुणा करने पर अब देखिए समीकरण 2 में गुणा कर दीजिएगा। समीकरण 2 वो समीकरण 1 में 2 का गुणा। देखिए अगर इसमें हम 2 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x प्लस 4y, 2x प्लस वाई बराबर का बन जाएगा। देखिए 2 का गुणा करेंगे क्या आएगा, 2x प्लस 2y। देखिए अगर हम गुणा कराएंगे तो पूरे पदों में कराएंगे, तो इसमें भी कराएंगे 10 आ जाएगा। ये समीकरण क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। फिर देखिए ये क्या है, समीकरण 2 क्या दिया गया, माइनस 3y बराबर का 4। ये समीकरण क्या है, 2 दिया गया। क्या दिया गया, 2 दे दिया गया है। अब देखिए ये 2 का गुणा करके हम इस समीकरण को नया समीकरण बना दिए, जो कि बन गया 3। अब देखिए, अब इन्हें हमें घटाने पर, देखिए अब घटाना ही आखिर क्यों करना है, देखिए हमें कुछ ऐसा करना है कि ये पद कट जाए पूरी तरह से। तो काटना है तो क्या, यानी काटने का मतलब होता है यहाँ पे घटाना, तो हम यहाँ पे घटा देंगे घटाने पर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, घटाने पर, यानी कि समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर। अब देखिए घटाएंगे कैसे। अब घटाएंगे तो घटाने में क्या होता है कि चिन्ह, जैसे यहाँ पे प्लस है तो माइनस रहेगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। तो कहने का मतलब इस प्रकार से घटाएंगे। एक बात याद रखना, अगर कोई चिन्ह नहीं दिया तो उसका मतलब होता है प्लस, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। माइनस था तो प्लस कर दिए, यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिए। अब देखिए 2x से 2x खत्म हो जाएगा, यानी घट जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये वाले चिन्ह को भूल जाना है, अब ये वाले चिन्ह को क्या भूल जाना है, अब ये वाला चिन्ह मान्य होगा। तो 2 प्लस 3, क्योंकि प्लस का हो गया, 2 3 मिलकर कितना हो जाएगा, 5y बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 5y। इधर कितना, देखिए अब ये वाला प्लस वाला भूल जाइए, अब ये माइनस का बन गया। तो 10 में से अगर 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा,
6 आ जाएगा। तो y का मान क्या आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा। इस प्रकार से y का मान क्या आ गया, इस प्रकार से y का मान क्या आ गया, 6/5 आ जाता है। क्या आ गया, 6/5। इस प्रकार से। अब देखिए, अब यहाँ पे समझते हैं, अब क्या समझते हैं कि y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिएगा तो हमें x का मान पता चल जाएगा। देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 कहाँ है, ये दिया गया समीकरण 1। अब समीकरण 1 में रखिए x प्लस वाई बराबर दिया है 5 दिया है। अब देखिए, अब x का मान निकालना तो x करेंगे प्लस y के स्थान में क्या लिखेंगे, ये 6/5, तो 6 बटे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बराबर दिया है 5। तो x की वैल्यू क्या आएगी, अब देखिए 5 है, ये उस पार जाएगा तो माइनस का 6/5 आ जाएगा। तो x बराबर 5 के गुणा हो जाएगा, 25, 25 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25 में से जब 6 घटाएंगे तो 19/5 आ जाएगा। इस प्रकार से ये आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। तो अगर हमें इसे जांच भी करना है कि हमारा सवाल सही है या गलत है तो हम इस पर रख देंगे, रख के यहाँ पे चेक कर लेंगे। देखिए जैसे x का मान रखेंगे 19/5, जैसे 19/5 रख दिया, प्लस y का मान रख देंगे क्या, 6/5। अब देखिए अगर इसे जोड़ेंगे तो 5, जब इसे जोड़ा जाए तो 5 आना चाहिए। तो देखिए ये जोड़ेंगे तो 25 आएगा, 25/5, तो 5 से 5 भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा है, तो 5 आ जाएगा। इस प्रकार से तो ये वाला सवाल सही हो जाएगा, क्योंकि इसे जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, क्योंकि 25 आ जाएगा, 25 में 5 के भाग कर देंगे तो 5। इस प्रकार से आप जांच भी कर सकते। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसे कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये समीकरण, देखिए सेम समीकरण बनाना है हमें, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या, हल। क्या लिखेंगे, हल। हल में क्या करेंगे कि ये तो है या 3x प्लस का 4y बराबर का 10, ये कर ली, ये समीकरण दिया है 1। फिर देखिए समीकरण 2 क्या दिया गया, 2x माइनस का 2y बराबर का दिया है 2, ये समीकरण 2 बन जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब देखिए, अब करेंगे क्या कि समीकरण, अब हमें सेम बनाना है, तो सेम कैसे बनेगा, सेम बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक पद हमें सेम बनाना है। देखिए अगर 3 को बनाएंगे तो इसमें 2 का गुणा कराएंगे 6 बनेगा, इसमें 3 का गुणा कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6। इस तरह से अगर हम इसमें 2 का गुणा करा दें, क्या यदि हम इसमें 2 का गुणा करा देंगे तो ये 4 बन जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से। तो ये दोनों पद कट जाएंगे, सेम बन जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण, समीकरण समीकरण 1 व समीकरण 2 से, 2 से, और समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर। अब देखिए समीकरण 1 है तो 1 ही लिखा रहने देंगे, प्लस 4y बराबर का 10, ये समीकरण 1 है। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 2 में देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया कि समीकरण 2 में कितने का, 2 का गुणा करना है, 2 का गुणा कर दीजिएगा। 2 का जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4x आ जाएगा। अब प्लस का, माइनस का क्या आएगा, माइनस का आ जाएगा 4y, माइनस क्या आ जाएगा, 4y आ जाएगा, बराबर का 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये समीकरण क्या बन जाएगा, ये समीकरण बन जाएगा 3, समीकरण 3 बन जाएगा। इस देखिए जब 2 का गुणा कराया तो 4x माइनस 4y, अब देखिए इसमें भी 2 का गुणा कराएंगे तो ये भी 4 बन जाएगा। अब करेंगे क्या, अब यहाँ से घटाने का काम करेंगे। देखिए घटाएंगे या जोड़ने, अगर सीधा सीधा कट रहा है
तो हम यहाँ पे जोड़ लिखते हैं। अगर ऑटोमेटिक घट रहा है तो हम इस यहाँ पे जोड़ कर देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो देखिए जोड़ने पर करेंगे तो देखिए जोड़ने पर हम चिन्ह कुछ नहीं करते, चिन्ह को कुछ भी नहीं करते। अगर जोड़ने पर अगर कट रहा है तो काट देंगे। तो देखिए 4 में से 4y घट रहा है यानी, तो यहाँ पर जोड़ने पर लिखेंगे तो कोई आवश्यकता ही नहीं। अब देखिए इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7x आ जाएगा, बराबर के क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 14। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14/7 आ जाएगी, जो कि काटेंगे 2 बार जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। इस प्रकार से x का मान क्या आ गया? 2 आ गया। अब देखिए x का मान जब 2 आ गया तो अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर या 2 में रखने पर? 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 में रख दीजिएगा। समीकरण 1 क्या दिया गया है? 3x प्लस 4y बराबर दिया है 10। ये करेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर देखिए इसमें मान रखना किसका? x का मान रखना। तो x का मान रख दीजिएगा। तो यहाँ से 3x के स्थान में रखेंगे क्या? x के स्थान में रख देंगे 2। 2 आया, 2 लिखेंगे प्लस 4y बराबर का 10। तो देखिए यहाँ से 4y बराबर 10, ये गुणा कराएंगे 6, 6 को उस पार ले जाएंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो 4y बराबर ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 10 में से 6 जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो 4y, y का मान कितना आ जाएगा? y का मान जो आएगा 4/4, तो कट जाएगा तो 1 बार जाएगा। तो y का मान क्या आ जाएगा? 1। इस प्रकार से x और y के बहुत ही आसान तरीके से मान आ जाते हैं। यदि हमें जांच करना हो तो यहाँ पे मान रख सकते हैं। देखिए x का मान जैसे 2 रखेंगे और y के जगह क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो जोड़ने पर हमें 10 प्राप्त होना चाहिए। देखिए 2 तिहाई 6, 4 एकन्नम 4, यानी 4 6 कितना आ जाएगा? 10। तो कितना आ रहा है? 10। तो इसका मतलब ये सवाल हमारा सही है। इस प्रकार से आप सवाल की जांच। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु बताना है। देखिए यहाँ पे हम मान के चलते कि ये नूरी है। ये क्या है? ये नूरी है और ये सोनू है। क्या ये सोनू है? अब देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि नूरी की आयु 5 वर्ष पहले और सोनू की आयु 5 वर्ष पहले की 3 गुनी थी। 3 गुनी कहने का मतलब इनकी जैसे वर्तमान आयु मान के चलते x है और इसकी y। तो हमने ऐसा मान लिया कि नूरी की आयु जो है x है और सोनू की आयु y है। 5 वर्ष पहले, क्या 5 वर्ष पहले? तो x माइनस का 5 और 5 वर्ष इसकी भी पहले। तो क्या ये कह रहा है जो नूरी की आयु है ना, इसके 3 गुने के बराबर है। कहने का मतलब क्या है कि सोनू की आयु का ये 3 गुना हो जाता है। अगर ये 3 गुना हो जाता है तो हम यहाँ पर भी 3 का गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब इसके आयु का ये 3 गुना हो जाता है। अगर ये 5 का तो ये 15 का है, तो हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये भी बराबर आयु आ जाएगी। फिर कह रहा 10 वर्ष, क्या कह रहा? 10 वर्ष बाद। तो x प्लस 10 करेंगे और यहाँ पे y प्लस 10 करेंगे। कितने गुना हो जाता है? 2 गुना हो जाता। कौन हो जाता है? नूरी। तो इसमें भी हम 2 का गुणा करा देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम हल। हल लिखेंगे। माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर क्या लिखेंगे? x वर्ष लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x वर्ष। क्योंकि हम यहाँ पे नूरी की आयु जो है x हमने माना है। क्या? x माना है। तथा सोनू की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु तथा सोनू की वर्तमान
आयु, आयु कितना मान लेंगे, वाई वर्ष। ये हमने किया है, ये हमने कर दिया। अब कह रहा है इसमें कि नूरी की 5 वर्ष पहले, क्या कह रहा है, नूरी की वर्तमान आयु, क्या कह रहा है, नूरी की जो है वर्तमान आयु x है तथा सोनू की y है। तो कह रहा 5 वर्ष पहले नूरी की 5 वर्ष पूर्व आयु, 5 वर्ष पूर्व आयु क्या हो जाएगी, नूरी की 5 वर्ष पूर्व आयु क्या होगी, x माइनस का 5। अगर वर्तमान x है तो 5 वर्ष पहले की बात हो रहा है, तो x माइनस ये इतने वर्ष हो जाएगा। तथा सोनू की, तथा क्या आ जाएगा, तथा सोनू की 5 वर्ष पूर्व आयु क्या हो जाएगी, y माइनस का 5 वर्ष हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो हम यहाँ पे और देखिए, अगर कह दिया जाए नूरी की 10 वर्ष पूर्व आयु, नूरी की 10 वर्ष पश्चात आयु क्या हो जाएगी, यानी बाद। तो नूरी की 10 वर्ष बाद जो आयु होगी वो x प्लस का 10 हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान में x थी तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 10 वर्ष हो जाएगी, वर्ष लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, सोनू की 10 वर्ष पश्चात वर्तमान आयु, यानी 10 वर्ष पश्चात आयु क्या हो जाएगी, y प्लस का 10 वर्ष हो जाएगी, यानी 10 वर्ष। इस प्रकार से ये हो गया। अब देखिए ये चीजें तो हमने लिख दिया जो कि हमें बता रखा है प्रश्न में बताया गया है कि ये इतना है। अब लेकिन हमें प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त कह क्या रहा, प्रथम शर्त में ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जो है ना वो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे ये हो जाएगा x माइनस 5 5 वर्ष पूर्व, y माइनस 5। तो कह रहा है ये नूरी की आयु जो है इसके 3 गुनी है। तो यहाँ पे हम 3 का गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा, बराबर करने के लिए 3 का गुणा करा देंगे, तो अब ये बन जाएगा x माइनस 5, ये 3 का गुणा हो जाएगा 3y माइनस 3 पचे 15 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर x माइनस का 5, देखिए अब ये y इस पार आ जाएगा तो माइनस का 3y आ जाएगा, ये उस पार जाएगा तो माइनस का 15 प्लस का 5 आ जाएगा, ये 5 प्लस का जाएगा, तो x माइनस का 3y बराबर, ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। ये समीकरण 1 बन जाएगा। इस प्रकार से क्या बन जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा। अब देखिए, अब द्वितीय शर्तानुसार, देखिए अब द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा, द्वितीय शर्त में ये कह रहा है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी दुगनी हो जाती है, यानी x प्लस 10 बराबर y प्लस 10 किसकी हो जाएगी, इसके आयु का दुगनी, इसके आयु की ये दुगनी हो जाती है, तो यहाँ पे 2 का गुणा करा देंगे तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस का 20 आ जाएगा, क्योंकि 2 का गुणा कराएंगे तो ये x आएगा, ये इस पार आएगा तो 2y आ जाएगा, ये 20, ये उस पार जाएगा तो माइनस का 10 आ जाएगा, तो x माइनस का 2y बराबर आ जाएगा 10। ये समीकरण क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या बन जाता है, समीकरण 2 बन जाता है। अब इसे आगे हल करते हैं, देखिए मैं इसे मेटता हूं, अब आगे हल करते हैं। अब देखिए इसे हल करने के लिए 2 तरीके हैं, एक तो प्रतिस्थापन विधि या तो विलोपन विधि। यहाँ पे हम सीख रहे हैं विलोपन विधि, तो विलोपन विधि से हल करेंगे।
क्या करेंगे, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विधि विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो इसे चाहे ना लिखिए तो लिखेंगे क्या, अब क्या करेंगे, अरे यार ऊपर बात करो ताकि, अब देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से, 2 से, 2 से, अब देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो करेंगे क्या, x माइनस का 3y बराबर दिया माइनस का 10 और x माइनस का 2y बराबर दे दिया गया है 10, ये दिया गया है। अब ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब इन समीकरणों को क्या घटाने पर, क्या करेंगे, घटाने पर, घटाने पर, अब इससे घटा दीजिएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए माइनस, ये प्लस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ये इससे कट गया, फिर प्लस का 2 है, माइनस का 3 है, तो जब घटाएंगे तो y आएगा माइनस का 1y, इधर करेंगे तो माइनस माइनस बन जाएगा 20, तो ये कट जाएगा माइनस माइनस, तो y का मान क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 आ गया। अब y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब देखिए y का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा। समीकरण 1 क्या है, देखिए समीकरण 1 दिया ये, यहाँ पे क्या दिया है, x माइनस का 3y बराबर दिया माइनस का 10, अब y का मान रखना, तो x माइनस का 3 गुणे y की स्थान 20 रख दो, माइनस का आया 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए ये 60 आएगा, 60 उस पार जाएगा तो क्या आएगा, प्लस का 60 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, जब 60 में से 10 घटाओगे तो 50 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये आ गया कि x का मान कितना आया, x का मान आ गया 50 और y का मान कितना आया था 20। तो कहने का मतलब ये है पिता की जो नूरी की आयु है वो 50 वर्ष थी वर्तमान आयु, और जो सोनू की आयु थी वो 20 वर्ष है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः, क्या लिखेंगे, अतः, अतः नूरी की वर्तमान वर्तमान आयु कितनी है, 50 वर्ष, 50 वर्ष, सोनू की, सोनू की वर्तमान वर्तमान आयु कितनी है, 20 वर्ष है, कितनी है, 20 वर्ष है। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से समझ चुके हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चंस नंबर 5, क्वेश्चंस नंबर 5 जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है, कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिएगा। देखिए ध्यान से, तो इसमें सबसे पहले करेंगे क्या, माना, क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हल, हल, हल में लिखेंगे माना, माना इकाई का अंक, इकाई का, माना संख्या का, संख्या, संख्या के इकाई, इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक दिया है x, तथा, तथा दहाई, दहाई का अंक कितना दिया है, तथा दहाई संख्या का अंक, तथा दहाई संख्या का, तथा संख्या का दहाई अंक, दहाई अंक, दहाई अंक क्या दिया, y दे दिया गया है, और
और वास्तविक संख्या क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या, वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या जो हो जाएगी वो 10x प्लस वाई क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या क्या होगी, 10y प्लस का x हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, देखिए जैसे कि 24 है तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 10 लिख सकते हैं, प्लस का 4 लिख सकते हैं। तो ये 10 तो बेस वाला होता है, ये दहाई का अंक होता है, जो कि हम इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा है 10y प्लस x के रूप में। तथा तथा पलटी हुई संख्या क्या, पलटी पलटी हुई संख्या। देखिए पलटी हुई संख्या क्या हो जाएगी, पलटी हुई संख्या, पलटी हुई संख्या में क्या होगा, अंक को पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई हो जाएगा। अब देखिए प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। देखिए प्रथम शर्त में क्वेश्चंस कह क्या रहा है, देखिए प्रथम शर्त में क्वेश्चंस कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो कहने का मतलब यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा है कि इनके अंकों का योगफल कितना है। देखिए x प्लस वाई कितना दिया है, 9 दिया गया है, यानी अंकों का योग जो दिया है वो 9 दिया है। तो समीकरण ये 1 बन जाएगा। फिर द्वितीय शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार, शर्तानुसार देखिए द्वितीय शर्त में ये कह रहा है कि ये संख्या, वास्तविक संख्या और पलटी हुई संख्या जो है ये 9 गुना के, ये दुगुना के बराबर है। तो कहने का मतलब यहाँ पे है, देखिए नई संख्या, वास्तविक संख्या क्या है, 10y प्लस का x है, और पलटी हुई संख्या क्या है, 10x प्लस वाई है। तो इसमें ये कह रहा है कि ये जो संख्या है ये 9 गुना, इस संख्या क्या 9 गुना और इस संख्या की ये 2 गुना के बराबर है, ये बात कह रहा है। ये 9 गुना ये दुगुना के बराबर है पलटी हुई संख्या के। तो अब देखिए इसका गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 90y प्लस इसका गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 9x आ जाएगा। इधर गुणा कराएंगे तो 20x आएगा, इधर जब गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 2y आ जाएगा। इस प्रकार से ये आ गया। फिर इसे करेंगे तो देखिए 90 वाई वाला इधर आएगा तो माइनस का 2y, ये प्लस का 9x है, और ये 20 इधर आएगा तो माइनस का 20x आ जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा। अब देखिए आगे, अब इससे घटाएंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा 88y आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 88y आ जाएगा। इसे जब हल करेंगे तो क्या आएगा, जब 9 घटा देंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, माइनस का 11x आ जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा किसके, 0, बराबर हो जाएगा किसके, 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम चाहे एक्स वाई ना लिख के या तो यहीं पे देख लेते हैं, इसे हम x को आगे लिख लेंगे तो x 11x इधर जो है प्लस का 88y आ जाएगा, बराबर 0। ये समीकरण 2 बना देंगे इसे, क्योंकि ऐसा इसलिए कर रहे हैं, पहले x आ रहा तो यहाँ पे भी हम x लाएं जिससे कि कट जाए, बहुत ही आसान तरीके से। अब देखिए, अब जब ये किए तो अब इसमें से हम 11 कॉमन ले लेंगे, क्या 11 कॉमन ले लेंगे, 11 जब कॉमन लेंगे तो माइनस का x प्लस 88 क्या आ जाएगा, 8y आ जाएगा, 8y बराबर का 0 आ जाएगा। अब 8y बराबर 0 आ गया। अब ये गुणा में ये भाग में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा x प्लस 8y बराबर का 0 आ जाएगा। ये समीकरण 2 बन जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, 1 व समीकरण 2 से। अब देखिए समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 यहाँ पे है x प्लस वाई बराबर का दिया है 9, क्या दिया है, 9 दे दिया है, 9 दे दिया, और
समीकरण 2 दिया है x प्लस का 8y बराबर का दिया है 0। अब देखिए इसे क्या करेंगे, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब इसमें करेंगे क्या, इसमें जोड़ने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। जोड़ने पर देखिए जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये कट जाएगा। जोड़ने पर कोई चिन्ह हम बदलते नहीं है, तो यहाँ पे जोड़ने पर ये वही चिन्ह रहेगा। अब इसे जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9y आएगा। इधर देखेंगे तो 9 ही आएगा, तो 9 से 9 कट जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि ये बटे में जाएगा 9, तो 9 से 9 कट जाएगा एक बार, तो y का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इतनी बात समझ आई। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर देखिए 1 में रख दीजिएगा। 1 कहाँ ये है, तो x है प्लस y का मान 1 रखेंगे तो 1 आएगा बराबर 9, तो x का मान क्या आएगा, 1 उधर जाएगा तो 9 में से 1 घट जाएगा तो 8 आ जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस प्रकार से x का मान 8 आ जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक आप बताएंगे 8 अतः लिख के, क्योंकि नीचे जगह नहीं, इस वजह से ऐसे किया जा रहा है। y का मान क्या आ जाएगा, y का मान 1 आएगा, जो कि दहाई का अंक है। अगर आपसे वास्तविक संख्या पूछी जाए, तो संख्या पूछी गई है तो संख्या क्या होगी, तो 10 लिखना है गुणे y के स्थान में क्या लिखना है, y के स्थान में 1 लिखोगे प्लस x के स्थान में 8 लिखोगे, तो वहां संख्या बन जाएगी 10 प्लस 8 यानी कि 18। ये संख्या क्या बन जाएगी, 18 बन जाएगी। इस प्रकार से सभी इंपॉर्टेंट सवाल हमने करा दिया है। इसी प्रकार से और भी कोई भी सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। आई होप, आशा करता हूं कि आपको ये जरूर समझ आया होगा। अगर आपको यहाँ समझ आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले धन्यवाद।